श्रीलंका भी बांग्लादेश की नहीं सुनता, तो फिर इंडिया किस चीज का खित्ते का चौधरी है? इंडिया अपने आप को खित्ते का चौधरी बना रहा है। वो कह रहा है मैं इस खित्ते का चौधरी हूं, और बांग्लादेश तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, श्रीलंका तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, नेपाल और भूटान की तो बात कोई नहीं है। पीछे रह गया वो जो था, क्या नाम है उसका, बैंकॉक। उसको कह दिया भाई साहब आप आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खोल लेते हैं, आप ठीक है आप काम कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के साथ वो लाइन नहीं खोलना चाहते, तो वो समझते हैं कि हमें, श्रीलंका को हमने बहुत पैसा दिया है पिछले 2 सालों में, तो वो हमारे साथ ठीक है। बांग्लादेश को वो समझते हैं एक तो मुसलमान मुल्क है, तो हमें इसको ठीक करना है, वैसे भी ठीक करने की जरूरत है, इनका स्टाइल, इनका अंदाज। और दूसरा ये है कि इस मुसलमान मुल्क की थोड़ी तबीयत खराब है। तो बांग्लादेश क्या सोच के इंडिया को आंखें दिखा रहा है? भूल गया है कि 1971 में यही इंडिया था जिन्होंने इनको मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में सपोर्ट की थी। एक मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आए ना तो वो शहर की तरफ निकल पड़ता है, ठीक है। तो जाहिर बात है बंगालियों को भी इसका बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो ठीक है आप इंडिया का सामना करें, और आपकी मर्जी हमें पता है, और आप हमसे ये लगे हुए हैं और हमारा ही हिस्सा थे, ठीक है। तो 71 के अंदर ये हुआ, और इसको बांग्लादेश का बनने में इंडिया का सबसे बड़ा किरदार है, आई वुड से, ठीक है। उसके बाद हमारे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। आज बांग्लादेश को चाहिए कि वो इंडिया के पैर छुए, उनको कहें नमस्ते जी, हमें माफ करो। इस नोटिफिकेशन ने बांग्लादेश की रातों रात नींद उड़ा दी। फैसले में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट कार्गो सुविधा खत्म करने का ऐलान किया। यूनुस साहब ये जानते हैं, अच्छा ऊपर से जो अमेरिका है उसने इतने ज्यादा उसके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं कि बांग्लादेश को तो इसी के ऊपर जो है मसले मसाइल पड़ गए। कहा ही जा रहा था इंडिया पे सबसे ज्यादा लगेंगे, पता ही चला कि वो तो बांग्लादेश पे लग गए। आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये तो फिर तैयार रहना चाहिए था। ये जो फैसिलिटी अब रोकी गई इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए था, और वो हो गया। भारत ने 2020 से बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों जैसे कोलकाता, हल्दिया, मुंबई और हवाई अड्डों जैसे दिल्ली, चेन्नई से बाकी तीसरे देशों तक पहुंचा सकता है, यानी निर्यात के लिए इसका इस्तेमाल। बिल्कुल, पता नहीं पढ़े लिखे शख्स को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इख्तिदार दिए इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ का पलंदा उनके सामने रखें। आप इंटरनेशनली देखें, जब इकोनॉमी की बात की जाती है ना, तो बायलैटरल रिलेशंस अपने बेहतर करने होते हैं हर मुल्क के साथ। जबकि नेबरिंग कंट्री हो जिसमें आपका बॉर्डर उनके साथ अगर हो, बॉर्डर कंट्रीज के साथ, लैंडलॉक कंट्रीज के साथ, बाकी एरियाज के साथ, तो आपको चाहिए कि आप बांग्लादेश के, इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात इतने बेहतर करें कि इंडिया बांग्लादेश में इन्वेस्ट करें। आप सींग अड़ाए बैठे हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या है? लॉन्ग टर्म सिचुएशन ये है कि भाई आपने एक धचका दे दिया इंडिया ने बांग्लादेश को। जब धचका दे दिया तो उसके बाद अब पैनिक शुरू हो गई, तो इस पैनिक की वजह से ही करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो जो बायलैटरल ट्रेड है, या वो जो ट्रेड नेपाल, भूटान या बाकी जगह पे जाती थी, वो ही उसकी उसको नुकसान होगा बहुत बड़े पैमाने पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दे आर वेटिंग द टाइम। और ये सिर्फ एक चीज नहीं है, इंडिया बहुत सारी ऑयल सप्लाईज भी बांग्लादेश भेजता है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उन्होंने ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं उनको भी नुकसान ना हो। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था कि खित्ते के जितने भी ओशन है बांग्लादेश उनका अकेला इकलौता गार्डियन है। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए। तो दोस्तों, जब से यूनुस ने चाइना में जाकर भारत के अगेंस्ट बात करी है, तब से भारत ने फैसला ले लिया है बांग्लादेश को सबक सिखाने का। और उसी राह में भारत ने जो सबसे पहला कदम उठाया है वो ये है कि भारत ने बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दिया है, पूरी तरह रोक दिया है। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी में क्या होता था कि बांग्लादेश अपना जितना भी सामान एक्सपोर्ट करता था उसमें वो भारत के बंदरगाहों को यूज़ करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका सामान वहाँ उतरता था और वहाँ से वो एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब से भारत ने वो बंद कर दिया है, तब तो अब क्या हो गया कि इसका सीधा सीधा असर बांग्लादेश के व्यापार पर पड़ेगा। क्यों? अभी तक तो वो सारा सामान अपना फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के थ्रू पहुंचाता था दूसरी जगहों पर। अब क्या होगा ये बंद होने से कि अब उसे दूसरा रूट लेना पड़ेगा। अब दूसरा रूट लेना पड़ेगा तो उसमें पैसे देने पड़ेंगे, पैसे ज़्यादा जाएंगे, जो कि सीधा सीधा बांग्लादेश की मार्केट पर असर पड़ेगा, वहाँ महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला कदम भारत ने उठाया है और बांग्लादेश की अभी से हालत खराब होनी शुरू हो गई है। चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि
पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन। मोहम्मद यूनुस जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए दाएं बाएं का रुख कर रहे हैं। उन्होंने चाइना में जाकर बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं, बड़ी बड़ी बड़के मारी, और इंडिया ने किया क्या है कि उनके साथ जो ट्रांसशिपमेंट का एग्रीमेंट था वो खत्म कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है इंडिया की जानिब से, इंडिया ने बांग्लादेश का एक लिहाज से कहे कि हुक्का पानी ही बंद कर दिया है। डॉक्टर यूनुस साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को देखें, अपने लिटरेसी रेट को देखें, इंडिया का बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी उनसे बहुत आगे है। इंडिया के अंदर वीमेन राइट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। इंडिया में क्लीनलीनेस को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है और बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। देन इंडिया को एग्जिट करने का रेट एज कम्पेयर टू बांग्लादेश बहुत कम है। बांग्लादेश में every second person is just flying away from there. It means that Narendra Modi doesn't want to make Mohammad Yunus happy and he doesn't want to win him. नरेंद्र मोदी वही करना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी wants to change the behavior of Bangladesh through economic coercion. That is what mindset is. कि ये economic coercion करो, इंडिया बांग्लादेश के अंदर चीखो पुकार होगी। अब होगा क्या, देखें, जब इंडिया बांग्लादेश को के बिजनेसमैन को टाइट करेगा तो वो हुकूमत को परेशान करेंगे। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी, इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे वो इंडियन टेरिटरी के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचते थे, और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुजरते थे, और इंडिया का जो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहां से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुंचती थी। तो दोस्तों, ट्रांसशिपमेंट के साथ में एक खबर और निकल कर आई है कि बांग्लादेश से जो भी एयरपोर्ट का सामान भारत आ रहा था, एयरपोर्ट के थ्रू जा रहा था सामान, उसको भी रोक दिया गया है। दूसरी एक और खबर निकल कर आई है कि इंडिया से जितना भी सामान बांग्लादेश की तरफ जा रहा था और बांग्लादेश से जो माल इंडिया में आ रहा था उसे भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आज ही की न्यूज निकल कर आई है, पाकिस्तानी मीडिया का अभी तक तो रिएक्शन नहीं आया है इसके ऊपर, लेकिन यहां पर जो माल भरे हुए थे ट्रक्स के अंदर उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इंडिया से जो सामान था उसे भेजना बंद कर दिया गया है। और आप देखिए, अभी तो ट्रांसशिपमेंट के ऊपर इतनी बड़ी यहां पर मुसीबत आने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश को एक ही दिन के अंदर करोड़ों डॉलर्स का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, और आने वाले एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि ये तरसने वाले हैं खाने के लिए। फिर से 300-400 रुपए किलो टमाटर और प्याज इनके देश में होने वाला है। दे नो कि आपकी इकोनॉमी में कुछ नहीं है, दे नो कि आपका खजाना बिल्कुल खाली है, दे नो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपनी जगह के शेख हसीना वाजिद साहिबा ने इस वक्त वहां बना लिया हुआ है, और वो चाह रही है कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी करप्ट अनासिर हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जबकि यूनुस साहब कोशिश कर रहे हैं कि इनको वहां लेके जाएं, उनके एहतसाब हो। Having all these things, पॉलिटिकल क्राइसिस से बांग्लादेश गुजर रहा है, और इंडिया के पास जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो नहीं होने के बराबर है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। इंडिया जो है उसने ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को, इंडिया के जो लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट्स थे और एयरपोर्ट से, ये जो बेसिकली ये 8 अप्रैल से ही उन्होंने ये किया है, और ये 5 साल का एग्रीमेंट था जो कि जून 2020 में हुआ था। अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी बेसिकली। तो वो बांग्लादेश देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए, वो तो चलो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 90 डे का मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। तो सोचिए आपकी इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी। आप देखें कि दुनिया टैरिफ से बचने के लिए अब इंडिया का रुख कर रही है। आप देखें कि एप्पल, सैमसंग और जितने भी टेक जाइंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है इतना भारी भरकम टैरिफ नहीं देना। वो अब अपनी जो फैक्ट्रीज हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है बांग्लादेश ने भी कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने थे इससे बचने के लिए। झूठी बोलना था फिर अब बांग्लादेश ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली ना। कोर्स उनके लिए बहुत नुकसान है, पॉलिटिकली भी नुकसान है, इकोनॉमिकली भी नुकसान है, मुल्क के ताल्लुकात भी बेहतर नहीं होंगे। एक प्रोडक्ट की हम मिसाल लेते हैं कि जैसे आईफोन है, आईफोन पाकिस्तान में टैरिफ लगने के बाद
जो आईफोन 16 है वो आपको पड़ रहा है 1 मिलियन, 10 लाख का पड़ रहा है। जो 6 लाख 40,000 का मैक्सिमम आपको मिलता था वो 10 लाख का है। अब ट्रंप ये चाह रहा है कि मैं इंडिया से जो असेंबल्ड हो रहे हैं आईफोन्स उनको भी अमेरिका शिफ्ट कर दूं, ताकि टैरिफ हमारा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा होंगी। वो इंडिया जो ज्योग्राफी है वो इंडिया को एक नेचुरल अपर हैंड देता है बांग्लादेश के ऊपर। सो बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रांजिट हो, ट्रेड हो, तो जब भी टेंशन होगी, जब भी क्राइसिस होगी, जब भी इस तरह की चीजें होंगी, तो इंडिया विल exert diplomatic और military pressure on बांग्लादेश। और फिर वैसे तो बांग्लादेश ऑब्वियसली कांट कम्पीट विद इंडिया, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, फिर वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के पास बहुत ज्यादा एडवांस्ड एंड लार्जर मिलिट्री है, कन्वेंशनल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। अब दोनों मुल्कों का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी तरह भी। अब सवाल सिर्फ ये है कि मोहम्मद यूनुस को पैगाम दे रहे हैं मोदी साहब कि आप वो करें जो मैं आपको कहता हूं, आप अपना बिहेवियर बदलें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का तो ये एक टूल है ना, मुझे आपको पता, देयर आर 54 रिवर्स जो इंडिया से बांग्लादेश में जाते हैं, और ये सारे वो जो ना अपस्ट्रीम फ्लो है, तो इसमें अगर इंडिया चाहे तो वो पानी रोक सकता है। ये जो अक्सर आप सुनते हैं होंगे, ये अक्सर आता है, ये तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, ठीक है जी, ये देर से नहीं, ये रिजॉल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान जैसा देश तक बोल रहा है कि बांग्लादेश अपनी औकात से बाहर जाकर बात कर रहा है, और इवन बांग्लादेश को एहसानमंद होना चाहिए भारत का, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी वजह से बांग्लादेश को आज़ादी मिल पाई। अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश आज भी गुलाम होता पाकिस्तान का। ये बांग्लादेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।